मैनिफेस्टेशन ये एक ऐसा फैंसी वर्ड है जो कि आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारी वीडियोस में। बट इसका जो सही टेक्निक है वो हम में से बहुत कम लोगों को पता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्कड आउट फॉर मी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप उसको जॉट डाउन करना जो मैं आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ। So hi guys, if you are watching me for the very first time, my name is Pratibha. I make videos on self-improvement and lifestyle changes. So if you do like my content, then please don't forget to like and subscribe to my channel because views बहुत आते हैं but लोग subscribe करना भूल जाते हैं. So it is a just small request. So yeah, let's get started. सो मैनिफेस्टेशन हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, और हमें लगता है ये कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई सीक्रेट है जो कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो हमारा बिलीव्स होते हैं उसी से हम चीज़ें अचीव करते हैं या वही चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्टली एंड फोरमोस्ट थिंग इज जो हमारे थॉट्स होते हैं वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो मैनिफेस्टेशन मीन्स कि यू आर टोटली अलाइंड with universe and you are vibrating at such frequency where you are not just consciously saying what you want, you subconsciously also believe it that you can achieve it, right? So बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कॉन्शियसली तो चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे माइंड में है कि मुझे अपना एक बिजनेस सेटअप करना है बट सबकॉन्शियसली मेरे अंदर बहुत फियर है, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, तब वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। सो मैनिफेस्टेशन एंड फियर कैनॉट गो हैंड इन हैंड। मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि यू ऑलरेडी बिलीव दैट यू हैव इट विद इन यू, राइट। सो इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम ज़रूर करता है। हाँ, उसकी पर्टिकुलर कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करे हैं एंड आप इस एक्सपेक्टेशन से वो गोल सेट कर रहे हो कि इट्स गुड थिंग कि आपने अगर टाइमलाइन पुट करी है, बट कई बार क्या होता है, यूनिवर्स गिव्स सम टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर जब वो चीज़ आपको मिलेगी, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बस एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने रिसर्च में ढूंढी कि एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन काम करता भी है या नहीं। तो आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू द स्टोरी ऑफ जिम कैरी, हु इज़ अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर, एंड उसने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ही अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया था। तो बिफोर हिज एक्टिंग जर्नी ही वॉज वेरी पुअर। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, बट उसके पास एक विजुअलाइजेशन टेक्निक जो थी, उसने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था कि ही वुड बी अर्निंग $10 million। सो उसने क्या करा, अपने पास एक चेक रखा $10 million का और उसमें डेट डाली 1995, और वही चेक वो वॉलेट में रोज देखता था और विजुअलाइज करता था कि ही वुड बी गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी इन हिज एक्टिंग करियर बाय द ईयर ऑफ 1995। उस पर्टिकुलर बिलीफ के साथ उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज दिए, उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी हुए, बट एवरी डे ही वॉज गेटिंग अप विद दिस बिलीव कि नहीं, ही वुड बी हैविंग दिस मच अमाउंट बाय दैट ईयर। एंड यू वोंट बिलीव, जब उनको पहली मूवी मिली डम एंड डबर, वो उनको एग्जैक्ट अमाउंट अपनी एक्टिंग करी में वो $10 million का मिला, और वही ईयर में मिला जिस ईयर में उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। सो पर्टिकुलरली आपका यूनिवर्स जो है वो चीज़ों को तभी बिलीव करता है जब आप खुद पे बिलीव करते हो। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो हमें इंडिकेट करती है कि अगर लाइफ में हम विजुलाइज करना सीख जाएं और हम अपने आप को क्लैरिटी दे दें, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे वो कोई बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी जॉब हो, इट्स ऑल इन योर माइंड एंड इट्स ऑल अबाउट योर लिमिटिंग बिलीव्स विच आर होल्डिंग यू बैक।
सो ये तो स्टोरी हो गई एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की, राइट? और ये चीज़ हमको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट क्या ये रियल लाइफ में काम करती है या नहीं, वो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट ईयर 2024 में मुझे अपने करियर गोल्स में आगे प्रोग्रेस करना था, तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स लिखे कि मुझे क्या क्या चीज़ें आई विजुलाइज माई सेल्फ डूइंग दैट, सो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू अ मैनेजरियल रोल। बट सर्टनली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था मैनेजरियल रोल को करने के लिए, बट सर्टनली आई हैड दैट विजन दैट आई वुड बी एबल टू डू इट, एंड आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू टोटली ब्रिंग सम वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करे, मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले एंड बहुत ज़्यादा मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग हुई कि हाउ कुड आई बी अ मैनेजर इफ़ आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। बट सर्टनली मेरे सबकॉन्शियस में और कॉन्शियसली मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया इंटरनली, एंड एक पर्टिकुलर एक बिलीफ था मुझे कि नहीं, मतलब आई विल नॉट से नो टू एनी अपॉर्चुनिटीज़ विच कम्स इन। सो जैसे ही मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देती रही, मुझे धीरे धीरे पता चला कि व्हाट आर कंपनीज लुकिंग फॉर, व्हाट आर द चैलेंजेस विच आई एम फेसिंग। सो उन चैलेंजेस को मैंने नोट डाउन करा, और जो भी मेरे से कुछ भी क्वेश्चनिंग होती थी मैं उसका अप्रोप्रिएट आंसर ज़रूर सबसे पूछती थी, एक्सपीरियंस रिसोर्सेज से पूछती थी कि अच्छा हाउ डू आई आंसर दैट। सो इन चीज़ों से मुझे हेल्प मिली और मुझे पता चला कि वेयर एम आई लैकिंग एंड वेयर डू आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। सो ऐसे ऐसे करते करते अराउंड 6 मंथ्स क्रॉस हो गए, एंड 6 मंथ्स बाद मैंने अपनी जर्नलिंग में ये ज़रूर लिखा था कि आई वॉन्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन माई account on monthly basis, and I would be at a managerial position. Trust me, after 6 months or so I had started receiving 3 offers, and मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कंपनीज़ को नो करने के लिए, क्योंकि मेरे को सभी कंपनीज़ में जाने का बहुत मन था, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। एंड मुझे ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई कि जब आपके अंदर बिलीफ आ जाता है ना कि आप कुछ भी चीज़ कर लोगे, तो यूनिवर्स आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट इज़ जस्ट कि आपको अपने ऊपर जब आप काम करते रहोगे तो एक पर्टिकुलर बिलीफ भी बन जाता है कि हाँ, यू वुड बी एबल टू डू इट। चाहे आप पे लोग क्वेश्चन करें, चाहे आपकी लाइफ में कोई बड़ी विजन हो कि मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, बट आपको लोग बोलेंगे कि अच्छा तुम इतना, मतलब 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का घर कैसे खरीदोगे, कैसे पॉसिबल है। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या लोग घर खरीदते नहीं हैं? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? कि इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू बाय दैट अमाउंट ऑफ like that amount of house with that amount of money. It is just कि you need to believe in yourself, and चीज़ें ज़रूर अलाइन करती हैं, बट आप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं डाल सकते उसमें कि मुझे ये चीज़ इसी पर्टिकुलर मंथ में चाहिए। वो एक चीज़ हो गई कि यू आर टेलिंग द यूनिवर्स दैट यू नो बेटर देन इट, राइट? सो यूनिवर्स ऐसे कभी भी काम नहीं करता है। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि आप अपना रिज़ल्ट जो है ना वो आप 100% दो, उसके बाद आप सरेंडर कर दो दैट आई एम रेडी टू सरेंडर टू यू, आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड यू नो वॉट इज़ राइट फॉर मी, राइट? सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना 100% दे देते हैं, एंड जब आउटकम की बात आती है तो आउटकम हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता नहीं है। बट कई बार ये चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है जो आप आउटकम चाह रहे हो वो आपके लिए अच्छा हो, राइट? सो सर्टनली यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स फॉर द आउटकम एंड बिलीव इन इट ऑन डे टू डे बेसिस। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आएगा, सेल्फ डाउट ज़रूर आएगा, बट आपको रीफ्रेम करना आना चाहिए कि आप उस जो आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं कि हाँ शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी इतने लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने सारा कंपटीशन है, तो मेरे से कैसे होगा, मेरे पास तो कोई बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है। बट सर्टनली अगर आपके माइंड को ये सारे सेल्फ डाउट आ रहे हैं, तो उस सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स और आंसर्स होने चाहिए। आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करिए कि कैसे कोई ऐसा पर्सन जो सेम विजन के साथ था उसने उस लाइफ में कैसे वो चीज़ अचीव करी। उससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। सो इस
पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिए, राइट, तो आप बस 3 वर्ड्स को ध्यान रखिए कि मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, बिलीफ एंड एक्शन। सिर्फ बिलीफ से काम नहीं चलेगा कि आप ये आज विजुलाइज करो कि हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है या बहुत बड़ा गाड़ी है, वो अपने आप आ जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको एक्शन भी लेना है साइड बाय साइड, एंड मेक श्योर करना है कि आपको उसके जो आप काम कर रहे हो वो विदाउट सर्टेन एक्सपेक्टेशंस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप स्टेडली ग्रो करोगे, जैसे जैसे आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे ही आपको यूनिवर्स उसके हिसाब से ज़रूर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो, देन टुवर्ड्स द एंड हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ज़रूर भूल जाते हैं। हम मांगते तो बहुत कुछ हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जब मिल जाता है तो हम उसको भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो यूनिवर्स को अगर आप जितना थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा। और उसको, यूनिवर्स को ये भी पता है कि अगर आपको वो चीज़ कोई दे रहा है और उसको अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऑल्सो फील्स वेरी हैप्पी दैट इट हैज़ बीन गिवन टू यू। और वही अगर आपको कोई चीज़ मिली है, उसके लिए आप कंप्लेनिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स विल से कि हाँ दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट आई हैव गिवन, तो आई विल नॉट गिव इट मोर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सोच समझ के बोलनी भी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग। सो आप अपने ईयर 2026 में आपके क्या गोल्स हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। सो लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। बाय।